हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टोटल इनकम। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं टोटल इनकम। मैंने आपको पहले ही कह दिया है, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर टैक्सेशन। इसमें हम हर टॉपिक का रिवीजन ले रहे हैं। रिवीजन समझो या सम समझो। सैलरी के साथ हम अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम देखने वाले। सैलरी कैसे कैलकुलेट होता है, उसका डिडक्शन क्या है, और साथ में अदर सोर्स ऑफ इनकम भी देखेंगे। बराबर है। जैसे ये क्वेश्चन में दिया है, मिस्टर संतोष बंसाले हु इज फिजिकली डिजेबल, खुद फिजिकली डिजेबल है, हैंडीकैप है। कितना परसेंट हैंडीकैप है? 50%। बराबर है। खुद हैंडीकैप है, कोई घर वाला हैंडीकैप है क्या उसका? नहीं। मतलब इसे डिडक्शन मिलेगा। कौन सा डिडक्शन? 80U का। जब खुद हैंडीकैप हो गए तो आपको सेल्फ का डिडक्शन मिलेगा 80U का। कितना डिडक्शन मिलेगा? 75,000। वेरी गुड। आगे दिया है, एज सर्टिफाइड बाय द मेडिकल अथॉरिटी इज एम्प्लॉयड विथ रोशन कॉलेज ऑफ कॉमर्स। मतलब वो किधर काम कर रहा है, मतलब इससे जो इनकम होगा वो कौन से हेड में आएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। समझ में आ रहा है? क्योंकि काम कर रहा है तो उसको जो इनकम होगा वो सैलरी का इनकम होगा। आगे दिया है, इफ फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23। देखो आपका प्रीवियस ईयर 22-23 में उससे क्या क्या इनकम हुआ उसका इंफॉर्मेशन दिया है। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम। क्लियर बोला है, क्या कंप्यूट करना है? टैक्सेबल इनकम। ऐसा नहीं बोला है कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी, ऐसा बोला है क्या? नहीं। कंप्यूट इज टैक्सेबल इनकम। अगर इधर बोला था कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी तो खाली इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करते, तब कोई डिडक्शन विडक्शन नहीं। वो हैंडीकैप है कुछ भी, वो टोटल इनकम में आता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? टोटल इनकम, इसलिए हैंडीकैप को कंसीडर कर रहे हैं। समझ में आया? अगर यही सम सैलरी में आता है तो सिर्फ सैलरी कैलकुलेट होगा। वो हैंडीकैप है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एजुकेशन अलग, वो सब का डिडक्शन नहीं आता है। बात समझा? हाँ, चलिए ठीक है। अब आगे क्या दिया है? 2022 से असेसमेंट ईयर के अंदर बेसिक सैलरी कितना मिल रहा है? 10,000 पर मंथ। क्या वो रिटायर वगैरह हो रहा है क्या? नहीं। चलिए ठीक है। सबसे पहला मैं कैलकुलेट कर रहा हूं पार्ट ए, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे पहला उसे क्या मिल रहा है? बेसिक सैलरी। कितना मिल रहा है बेसिक सैलरी? 10,000 पर मंथ। 10,000 पर मंथ के हिसाब से 1,20,000 हो जाएगा। बराबर है। फिर उसे क्या मिल रहा है? डीए। डीए मतलब डियरनेस अलावेंस। तो भाई डीए मिल रहा है, डियरनेस अलावेंस। कितना मिल रहा है? 3,500 पर मंथ इंटू 12 करना पड़ेगा। क्या बात, ये सब टैक्सेबल इनकम होता है, इसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड। मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड तो इसका इनकम हो गया। सर ये होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, या मेरे घर में कोई बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया, मुझे मेडिकल का खर्चा आ गया। मैंने मेरे बॉस को बोला सर खर्चा, ठीक है ले पैसा, मेरे तो इनकम ही हो गया। बात समझिए। और ये इनकम क्या है? टैक्सेबल इनकम है। समझ में आया? मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड इज माय टैक्सेबल इनकम। मेडिकल एक्सपेंसेस कितना? मेडिकल एक्सपेंसेस 12,000। पूरा का पूरा आपके लिए क्या है? टैक्सेबल। ठीक है। आगे क्या है? लीव सैलरी रिसीव्ड। हमेशा देखो लीव सैलरी, ये रिटायर हुआ है क्या? नहीं। अगर रिटायर होता तो डिडक्शन आता। वाइल इन सर्विस ग्रेच्युटी मिलता है, पेंशन मिलता है, लीव सैलरी, ये सब टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर वो रिटायर हो जाता और लीव सैलरी मिलता तो उसका अपन कैलकुलेशन करते। 4 कैलकुलेशन सिखाया उसके अंदर, अभी वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट ध्यान में रखना कि अगर ये रिटायर होता तो लीव सैलरी का डिडक्शन आता। रिटायर हुआ है क्या? नहीं। मतलब पूरा का पूरा टैक्सेबल इनकम है। कितना है? 14,000। लीव सैलरी, लीव सैलरी कितना है? 14,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? एग्जामिनरशिप फीस फ्रॉम द कॉलेज।
जिस कॉलेज में काम करा उसी कॉलेज से पैसा मिल रहा है, मतलब वो इनकम फ्रॉम सैलरी है। अगर यही फीस कोई दूसरा कॉलेज देता तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता। बात समझा? तो यहाँ पे एग्जामिनरशिप फीस आपका इनकम है, एग्जामिनरशिप फीस कितना है? क्या बात है, 2000। उसके बाद फीस फॉर सेटिंग टीवाई बीकॉम पेपर फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी का पेपर सेट कर रहा हूं, उधर से मुझे फीस मिल रहा है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सैलरी में आएगा क्या? नहीं। चलिए ठीक है। रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम मार्वल पब्लिकेशन फॉर राइटिंग ऑन अकाउंटेंसी ₹20,000, मुझे रॉयल्टीज मिला कितना? 20,000 रुपए। कोई पब्लिकेशन का मैंने अकाउंट का बुक लिख के दिया, उसका मुझे 20,000 मिला, तो टीनू ये मेरे लिए क्या है? इनकम है, बराबर है। लेकिन साथ ही साथ एक्सपेंस भी खर्चा हुआ, कितने का? 4,000। तो 20 में से 4 तो खर्चा हो गया, तो बचा कितना? 16। ये भी इनकम है, लेकिन कौन सा सोर्स? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सैलरी होगा क्या? नहीं। वेरी गुड। प्रोफेशन टैक्स पेड, ये तो डिडक्शन है, पेड है ना, तो इसका क्या मिलेगा? डिडक्शन। और कुछ है क्या? नहीं। मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी इतना ही है, तो इसका टोटल लेना पड़ेगा। और सेट टोटल ले लो, कितना आ रहा है? 1,90,000। 4 4 1,90,000, पक्का ना? चलिए ठीक है। अब 1,90,000 के अंदर आपको मिलेगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। जब भी आप सैलरी का कैलकुलेट करते हो, तो जो भी सैलरी का इनकम आएगा टोटल करने का, और उसके अंदर डिडक्शन देने का अंडर सेक्शन 16 का। 3 डिडक्शन आता है, कौन सा आता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशन टैक्स, एंटरटेनमेंट, ये 3 डिडक्शन होता है। बट एंटरटेनमेंट किसको मिलता है? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। इधर कोई एंटरटेनमेंट है क्या? नहीं, वो तो आएगा नहीं। बट स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आएगा ही। प्रोफेशन टैक्स भी आएगा, क्वेश्चन में दिया था। प्रोफेशन टैक्स पेड कितना? 2,000। तो इसको 2 डिडक्शन आने वाला है। तो पहला डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना है भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन? क्या बात है, लमसम अमाउंट होता है 50,000। उसके अलावा इसको और एक डिडक्शन मिलेगा, कौन सा? प्रोफेशन टैक्स, कितना? 2,000। बात समझ में आया? ये दोनों को जैसे ही मैं डिडक्ट करूंगा, तो मेरा पहला कैलकुलेशन इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा। तो इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है? 1,38,000। डन है यहां तक? पहला पार्ट क्लियर। सैलरी का सम ऐसे ही आएगा, क्वेश्चन ऐसा ही रहता है, तो सैलरी का कैलकुलेशन यही है। समझ में आया? इतना सैलरी, ये फर्स्ट पार्ट जब सैलरी पढ़ाया था मैंने इनकम में, उतना को यही पढ़ाया था मैंने। जितने भी इनकम फ्रॉम सैलरी एक साथ लिखो, उसके बाद डिडक्शन दे दो। अब सेकेंड हेडिंग आने वाला है, कौन सा भाई? सेकेंड हेडिंग आने वाला है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो हेडिंग नंबर बी ले लेता हूं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन से सोर्स इनकम है इसको? तो एक टीवाई बीकॉम का पेपर सेट किया था, 4,000 रुपया उधर से मिला। फिर 16,000 रुपए रॉयल्टी, 20 मिला था, 4,000 खर्चा किया। और कुछ है क्या? नहीं। यहाँ पे 2 चीज आएगा। सबसे पहला पेपर सेटिंग, सॉरी फीस फॉर सेटिंग क्या? टीवाई बीकॉम पेपर, कितना पैसा मिल रहा है पेपर सेट करने का? 4,000। फिर उसके बाद रॉयल्टी रिसीव हो रहा है, रॉयल्टीज कितना मिल रहा है? 20,000 लेस एक्सपेंसेस, कितने का एक्सपेंसेस किया? 4,000। तो टोटल कितना हो गया? 16। अरे बात समझा? अब इसका टोटल ले लूंगा तो ये मेरा सेकेंड इनकम आएगा। और कोई इनकम तो है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको अमाउंट आ जाएगा 20,000। अरे बराबर है। हम सॉल्व कर रहे हैं टोटल इनकम, तो टोटल इनकम में इसको 2 इनकम था, सैलरी एंड बिजनेस, सॉरी सैलरी एंड अदर सोर्स। तो अब मैं दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, तो जो इनकम आएगा वो इनकम का नाम होगा क्या? बोलो, ग्रॉस टैक्सेबल
इनकम। समझ में आ गया? पक्का? तो ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कितना आने वाला है? 1,38,000 प्लस 20, 1,58,000। समझा? अब इसके बाद आपको गवर्नमेंट डिडक्शन देता है जो भी खर्चा करोगे उसके ऊपर, और वो डिडक्शन आता है अंडर चैप्टर 6A। चाहे सैलरी हो, बिजनेस हो, कुछ भी इनकम हो, पहले सबका इनकम कैलकुलेट करके टोटल निकालने का, और टोटल को कहा गया है GTI, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। अब ग्रॉस टैक्सेबल इनकम में हमको मिलने वाला है डिडक्शन, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अब चैप्टर 6A में कौन से डिडक्शन है? तो सबसे पहला ATC, ATCCC, ATC के बाद आता है डी, डी के बाद डबल डी, डी के बाद डबल डी का ई, ई के बाद TTA, TTB एंड यू। यहाँ पे कौन सा डिडक्शन मिलने वाला है? सेल्फ हैंडीकैप का ATU। और कोई भी डिडक्शन आएगा क्या? नहीं। तो चैप्टर 6A में एक ही डिडक्शन है, ATU हैंडीकैप। बराबर है? अब कितना हैंडीकैप है? वो 50% है, तो उसको डिडक्शन कितना मिलेगा? 75,000 लमसम अमाउंट। बराबर है? अब 1,58,000 में 75,000 माइनस करोगे तो जो इनकम आएगा उस इनकम को हम लोग कहते हैं क्या? NTI, नेट टैक्सेबल इनकम। तो भाई NTI कितना आ रहा है? 83,000। अब गवर्नमेंट जब टैक्स आपसे चार्ज करेगा तो वो इस इनकम पे टैक्स चार्ज करेगा। ये सब तो इनकम मिला, डिडक्शन हुआ, फिर आपको दूसरा सब इनकम मिलने के बाद आपका ये जो इनकम आता है इसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेता है। इन सब चीजों पे नहीं लेता, इन सब का कैलकुलेशन होता है, फिर गवर्नमेंट बोलेगा भाई आपका कोई डिडक्शन है क्या बताओ। वो डिडक्शन देने के बाद जब इनकम आएगा तो गवर्नमेंट आपको बोलेगा भाई तुम्हारा इतना इनकम है, इतना टैक्स भरना पड़ेगा। समझा आपको? पॉइंट क्लियर है? चलिए और एक सम करते, देखते क्या है। मिस्टर भास्कर निकम वर्क विथ न्यू सिटी लाइट इंजीनियर प्राइवेट। वर्क कर रहा है मतलब काम कर रहा है, काम कर रहा है मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा। बराबर है? सेल्स मैनेजर, ही गिव्स द फॉलोइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। बेसिक सैलरी 4,80,000 पर एनम। पर एनम मतलब साल भर का पगार। फिर डियरनेस अलावेंस मिल रहा है पर एनम। एडवांस सैलरी लिया है। रीइंबर्समेंट अभी मैंने बताया था मेडिकल खर्चे का। कमीशन ऑन सेल्स मिल रहा है। टूर अलावेंस मिल रहा है जिसमें से ऑफिशियल पर्पस के लिए 38,000 खर्चा किया उसने। प्रोफेशन टैक्स, मतलब ये सब इनकम फ्रॉम सैलरी है। ऐसा कुछ भी है जो अदर सोर्स है इसके अंदर? नहीं। फिर दिया अदर इंफॉर्मेशन में, ही रिसीव्ड फॉलोइंग सम फ्रॉम टाटा मोटर ₹2,000 इज अ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। कोई टाटा मोटर में उसने शेयर्स खरीदा था, उसका डिविडेंड मिला है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ₹20,000 एज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कोई डिबेंचर का इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ही स्पेंड 65,000 ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप ब्रदर। उसका कोई भाई है जिसका मेडिकल का खर्चा उसने कितना किया है? 65,000 रुपए। और उसका भाई कितना परसेंट डिसेबल है? 45% डिसेबल है। आपको याद होगा मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप, ATDD। ATDD में क्या आता है? मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप। क्या कि आप कितने परसेंट डिसेबल हो, 40 से ज्यादा हो और 80 से कम हो तो 75,000 लमसम। आप खर्चा क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर 80 से ज्यादा डिसेबल हो तो आपको 1,25,000, तो इधर उसको ATDD का डिडक्शन मिलेगा। He has taken a loan from Bank of India for higher education। एजुकेशन आया मतलब ATE का भी डिडक्शन आएगा, मतलब इसको कितने डिडक्शन है? 2। क्लियर? और कुछ है क्या? नहीं, खत्म। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहला कैलकुलेशन में क्या करूंगा? इनकम फ्रॉम सैलरी, ए इनकम फ्रॉम सैलरी। भाई इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे पहला उसको क्या मिल रहा है? बेसिक सैलरी। कोई रिटायर हुआ है क्या ये? नहीं, तो पूरा का पूरा लेना पड़ेगा, 4,80,000। फिर उसे क्या मिल रहा है? डियरनेस अलावेंस। कितना मिल रहा है भाई डियरनेस अलावेंस? 1,20,000। फिर उसे क्या मिल रहा है? एडवांस सैलरी।
कितना मिल रहा है एडवांस सैलरी? 1 लाख। फिर उसको क्या मिल रहा है? रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड कितना? अब रीइंबर्समेंट का मतलब कि उसको पैसा मिल रहा है। अगर खाली मेडिकल एक्सपेंसेस हो वो तो खर्चा हो जाता, तो इनकम होता क्या? नहीं, तो वो नहीं आता। रीइंबर्समेंट है मतलब वो इनकम है, रीइंबर्समेंट नहीं होता तो वो इनकम नहीं होता। ठीक दिनेश, उसके बाद क्या दिया है? कमीशन ऑन सेल, सेल्स करने का कमीशन मिल रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी। कमीशन ऑन सेल्स कितना मिल रहा है? 76,000। फिर उसके बाद टूर अलावेंस, जरा ध्यान देना, मुझे घूमने का पैसा मिला, कितना पैसा मिला? 48,000। ये पूरा मेरा इनकम होना चाहिए था, लेकिन वो 48,000 में मैंने ऑफिस के लिए भी खर्चा किया, कितना? मतलब क्या 48 पूरा मेरा इनकम है? नहीं, उन्होंने कहा सर आपने 48 दिया, उसमें तो 38 तो आपने ही खर्चा करवा लिया, तो मेरा इनकम कितना है? 10,000। समझ में आया? तो टूर अलावेंस 38,000, सॉरी 48,000 नहीं आएगा, कितना आएगा? 10,000। टूर अलावेंस 10,000। ऐसा हर बॉस दे, बस काम सेट है। प्रोफेशन टैक्स डिडक्शन में जाएगा, और कुछ बाकी सब अदर सोर्स है, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी में इतना ही है। इसका टोटल ले लेता हूं, कितना भाई टोटल? 8,22,500। होपफुली आपने टोटल बराबर किया। अब जैसे ही हो गया, इसके अंदर क्या मिलने लगा काजल? डिडक्शन। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, दो डिडक्शन आएगा। सबसे पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन, और दूसरा है पीटी, प्रोफेशन टैक्स। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? 50,000। पीटी कितना भरा भाई इसने? 2500 पर एनम बोल दिया है, और पर एनम ही चाहिए आपको, तो ये दोनों माइनस कर दो, आपको इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा 7,70,000, और इसे हम लोग कहेंगे क्या? इनकम फ्रॉम सैलरी। पहला कैलकुलेशन, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब पार्ट बी क्या कैलकुलेट करूंगा मैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसको कौन सा इनकम है? एक तो टाटा मोटर का डिविडेंड है, फिर 20,000 का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, और कोई इनकम है क्या? नहीं। तो सबसे पहला डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स बराबर है कितना? इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड 2,000, 20,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना मिल रहा है? 20,000, और ये दोनों टैक्सेबल इनकम है, इसमें कोई डिडक्शन नहीं आएगा। अब इसका टोटल ले लूंगा तो मुझे हेडिंग नंबर बी आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना आ जाएगा? 22,000 बराबर है। ये मिलेगा तो हम दोनों को ऐड करेंगे कमलेश, तो अपने को क्या मिलेगा? वेरी गुड। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे जीटीआई मिल जाएगा, और जीटीआई कितना है जरा चेक करो? 7,92,000। अब इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा? डिडक्शन। कौन सा डिडक्शन है? 80DD, 80E। एक तो मेडिकल हैंडीकैप को मेंटेनेंस दे रहा है वो, और एक एजुकेशन लोन। यहाँ पे लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। कौन सा डिडक्शन है? 80DD एंड 80E। डबल डी मतलब मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप। तो आपका मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप कितना परसेंट डिसेबल है? 40 से ज्यादा है ना, 80 से कम है, मतलब डायरेक्टली लमसम अमाउंट कितना? 75,000। सो 65,000 को खर्चा किया ना, तो 65 इधर खर्चा दिखते नहीं है,
इधर लमसम अमाउंट आता है, बराबर, वेरी गुड। एजुकेशन में इधर बोला है परसुइंग हाई इंजीनियरिंग डिग्री ड्यूरिंग द ईयर ही पेड 72,000 एज इंटरेस्ट। जितना भी इंटरेस्ट भरेगा उसका डिडक्शन, प्रिंसिपल का नहीं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने 1,72,000 पे किया तो क्या 1,72,000 इंटरेस्ट है क्या? नहीं। हो सकता है इसमें से 1,00,000 रुपया तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट है, तो इंटरेस्ट कितना है? 72, तो आपको डिडक्शन इंटरेस्ट का मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सुहानी अपने को इंटरेस्ट डायरेक्टली बोल दिया है कि 72 पूरा का पूरा इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे 72,000 का आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। दोनों को माइनस करेंगे तो अपने को जो आंसर आएगा उसे हम कहते हैं NTI। NTI मतलब नेट टैक्सेबल इनकम। 7,92,000 में से ये दोनों माइनस कर दो, 6,45,000। बात समझ में आ गया? पक्का कंसेप्ट बैठा क्या होता है इनकम फ्रॉम सैलरी एंड अदर सोर्स। और 2-3 लेक्चर लेता हूँ जिसमें सैलरी और अदर सोर्स ही कंटिन्यू करता हूँ, फिर उसके बाद अपन टॉपिक को चेंज करेंगे। हो सकता है सैलरी के साथ या तो बिजनेस के साथ अदर सोर्स ले लेता हूँ, या तो हाउस प्रॉपर्टी के साथ अदर सोर्स ले लेता हूँ। तो सैलरी का रिवीजन, फिर हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन, फिर बिजनेस का रिवीजन एंड कैपिटल, ऐसे अपन रिवीजन करते जाएंगे। मतलब सब इनकम के साथ अदर सोर्स को मैं कॉम्बिनेशन में रखता हूँ, और फिर अगर होगा तो सैलरी और बिजनेस का कॉम्बिनेशन बना लेंगे, सैलरी का हाउस प्रॉपर्टी के साथ कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन किसी के साथ भी बन सकता है। ठीक है क्या? पक्का है? हाँ, चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।